दोस्तों, आपका सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देख रहे हैं। आपका मॉडल पेपर 2021 के लिए जैक बोर्ड ने जारी किया है अभी अभी। सेट वन का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस का जो है सब्जेक्ट के सभी 40 के 40 क्वेश्चन के आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जहाँ पे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जैक 9th क्लास पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई लिंक या वीडियो नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशंस को। फटाफट टिक करिए। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जर्मन संसद को जो कहा जाता है, स्टाग तो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे राइख स्टाग नहीं कहा जाता। लेकिन आपके लिए यही ऑप्शन दिया था तो मिलता जुलता है आपका, तो ये आंसर आपका करेक्ट कर लीजिए। सेकंड वाला राइख स्टाग कहा जाता है। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कम्यून। कम्यून कहते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी, लेकिन 14 जुलाई को नहीं हुई थी। लेकिन आपके यहाँ पे 14 जुलाई का ऑप्शन आया है, इसीलिए हमने 14 जुलाई 1989 कर दिया। लेकिन 1989 में हुई थी फ्रांस की क्रांति, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन है उसी के हिसाब से हमने टिक किया है। जहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे हम बता देंगे आपको। लुई 16वां किस वंश का था? तो बोर्बो वंश का था, वुरवोड भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, एडॉल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एडॉल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो नाजी पार्टी की स्थापना तो वैसे तो 1920 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे 1920 का आंसर नहीं है। लेकिन 1921 में नाजी पार्टी को अपने नेतृत्व में ले लिया था हिटलर ने, ठीक है, 1921 में। तो इसलिए उसको मानते हैं हम, 1921 में इसकी स्थापना हुई। एक्चुअल में अगर हम जीके की बात करें तो 1920 ईस्वी में हुई थी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे जो सोल्यूशन है उसी के हिसाब से बात करेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन है, 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता होती है, यानी कितने बोगी की आवश्यकता होती है, ये बताना है आपको। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, जो सटीक आंसर है वो 1760 से 2000 कम से कम आपको स्लीपरों की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए, नेक्स्ट जो आठवां क्वेश्चन है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मिलाप, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाइम गणराज्य की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द वाइमर रिपब्लिक इस्टाब्लिश्ड? तो उसका आंसर बिल्कुल सही है, 9 नवंबर 1918 को, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये आप सही कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन। 10वां है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया है? तो इसको हमने जो अच्छे जंगलों को आरक्षित कहा गया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका 10वें का राइट है, फर्स्ट वाला। इसके बाद में आ जाइए 11वें क्वेश्चन पे। इसमें है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 7वां स्थान है। इससे पहले आपके जो ऑस्ट्रेलिया है और आपके अमेरिका वगैरह हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे इंडिया आता है। आपको कोई भी सॉल्यूशन में डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वैसे तो आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली, बट आपके लिए ही बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी बात बता दूं, जैसे मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट्स अपलोड कर दिए, तो उनको देखना ना भूलें। कोई भी लिंक या वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो जैक बोर्ड 9th क्लास पेपर्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें सारा सोल्यूशन है आपका सेट वन का सभी विषयों का। 12th क्वेश्चन जो है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो हमेशा भारत में जो मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन स्टार्टिंग ऑफ जून, जून के प्रारंभ में होता है। 13 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच वन अमोंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली? तो रिफ्ट वैली से आपकी केवल एक तप्ती नदी है, यही बहती है। इसके अलावा और भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है उनकी, तो इसीलिए इसको आपको तप्ती नदी को या ताप्ती नदी भी बोलते हैं, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। 14th क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो कोकण कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लीजिए इसमें। 14th क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है। 15th क्वेश्चन की बात करें, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है मासिन राम में होती है। ये कहाँ है? मेघालय में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नंबर 3 जो है आपका करेक्ट है। मैं बता देता हूँ, मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, चेरापूंजी में नहीं होती है। मासी राम में अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, कि सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है।
16वां क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? तो जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों पे की जाती है। आपने देखा सुना भी होगा, सेंसस 2001, सेंसस 2011, सेंसस 2021, अभी 2021 में आपकी जनगणना होने वाली है इस तरह से। अब आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17वां, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको दोबाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट है आपका, दोबाब कहते हैं दो नदियों के बीच के भाग को। इसके बाद आ जाइए 18वें क्वेश्चन में, भारत में सबसे कम जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 को करेक्ट कर लीजिए। 19वां क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसको डोडो बेटा कहते हैं, डोडो। यहाँ पे दो दो लिखा है लेकिन वो डोडो बेटा है, डोडो। अब आ जाइए 20वां क्वेश्चन जो है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो वो गंगा नदी है जिसकी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, ठीक है, भारत में। 21वां है, संसद के कितने सदन हैं? तो संसद के केवल आपके 2 ही सदन हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में 22वां जो है, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन जब सभा लिखी गई उस समय सारे के सारे में से इतने 299 ही अवेलेबल हो पाए। तो इसमें अब जो राइट आंसर है वो 299 लिखेंगे। आंसर नंबर 2 को करेक्ट करिए। 23rd नंबर क्वेश्चन जो है 23वां, भारत सरकार ने दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित किया? तो उसको गठित किया गया 1979 में। थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए। 24th नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? तो वैसे तो मौलिक अधिकार 7 थे, उसमें से पैसे वाला अधिकार आपका जो संपत्ति का जो अधिकार है वो छीन लिया गया, तो 6 ही बचे। तो आंसर नंबर 3 को करेक्ट करिए। 6 ही मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के पास है। 7वां जो था एक संपत्ति का, उसका अधिकार छीन लिया गया, तो आपको टैक्स वगैरह सब पे करना पड़ता है, नहीं तो पहले आपको उस अधिकार के अधीन कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, सारे पैसे आपके होते। 25वां क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो इसका आंसर होगा थर्ड नंबर, फिर से 41 सीटें जो है आरक्षित है। इसके बाद में 26वां है, भारतीय संसद के अंग नहीं है, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडियन पार्लियामेंट का कोई भी पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद अलग है, वो किसी पार्लियामेंट का पार्ट नहीं होता है। बाकी राज्यसभा लोकसभा दोनों हैं आपके पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति भी जो है पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं। 27 नंबर जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है, वो क्या है? तो ये सारे तीनों काम तो हैं, लेकिन चौथा जो काम है वो नहीं कर सकता राष्ट्रीय मानवाधिकार। वो ह्यूमन राइट्स क्या नहीं कर सकता? आरोपी को सज़ा देना। जो कल्प्रिट है, जो गिल्टी है, उसको आप सज़ा नहीं दे सकते, उसका सज़ा कानून ही देगा। 28वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई स्रोत क्या है? तो नलकूप जो है वहाँ का सिंचाई स्रोत है। चौथा ऑप्शन करेक्ट करिए। 29 है, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो हैं आपको 3 प्रकार के होते हैं। सबसे नीची जाति को दी जाती है, फिर मध्यम वर्गीयों को, फिर उच्च वर्गीयों को, जो पिछड़े वर्ग में आते हैं उनके लिए है। तो 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। आंसर नंबर 4 को करेक्ट करिए। इसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन किसे कहते हैं? तो मानव संसाधन जो है हमारी जनसंख्या को कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो है 31 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो काम का अधिकार भी देता है, पर्याप्त जीविका का अधिकार भी देता है, अपनी संस्कृति की रक्षा का भी अधिकार देता है, और निजता का भी अधिकार देता है। निजी मतलब निजी, प्राइवेसी का भी अधिकार देता है। तो इसमें सभी अधिकार देता है, तो सभी आंसर सही है, इसीलिए हमने यहाँ पे सभी लिख दिया है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम ना लिख सकें, ना ऑप्शन मतलब रॉन्ग ऑप्शन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमने सभी लिखा है। बाकी आपको ध्यान रखना है। 31 क्वेश्चन हो गया। अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें गलत है तो आप सभी कर सकते हैं, सभी पे A+B+C+D सभी पे टिक कर सकते हैं, वो आंसर सही होगा। बाद में बोर्ड उसको सही करेगा, उसमें बोनस मार्क्स मिलता है। या अटैम्प्ट भी कर लेंगे आप, गलत भी कर जाएंगे तो भी आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। 32 नंबर की बात करें, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? तो आप सब इन सभी बातों में से 4 ऑप्शन है, इनमें से केवल एक ही चीज़ कर सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। मतलब उन्होंने कुछ जो फंडामेंटल राइट्स पास किए हैं, कुछ रूल्स नियम बनाए हैं, तो उनके ऊपर आप उनको चेंज करने के लिए आराम से जो है विधेयक बुला सकते हैं, दोबारा उनकी बैठक कर सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए 32 के बाद 33 क्वेश्चन पे। 33 में पूछा गया, भुखमरी और आश्रय का न होना
किसको दर्शाता है? तो देखो, भुखमरी हो, आश्रय यानी रहने की जगह नहीं हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। क्या दिखाता है हमारे को? निर्धनता, गरीबी को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? तो ये स्थायी पूंजी है आपकी। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लीजिए। 35 नंबर है, भूमि मापने की मानक इकाई क्या है? तो देखिए, पैमाना इकाई हो नहीं सकता, हेक्टेयर भी इकाई नहीं है और एकड़ भी इकाई नहीं है। ये सब केवल जो है उसकी साइज़ है। जो गज है वो इकाई है। ये प्लॉट कितने गज का है, ये ज़मीन कितने गज की है, तो गज जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन इकाई है। इसके बाद में आ जाइए 36 नंबर में, भारतवर्ष में 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात कितना था? तो ये टोटल मिला के 19.9% था 2011-12 का, पूरे देश का। ध्यान रखना है आपको। अब आ जाइए 37 में, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? यानी कि आपका भूमि के पश्चात उत्पादन का, यानी कि भूमि चाहिए चाहिए, उसके बाद में आपको उत्पादन करना है, तो आपको क्या चीज़ चाहिए? तो सबसे पहले आपका जो है दूसरा श्रम चाहिए। श्रम अगर होगा तो ही आप उत्पाद जो है कर सकते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। तो 2 नंबर करेक्ट कर लीजिए। 38 नंबर है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है? तो खाद्यान्न जो है उसमें उसका आत्मनिर्भर होना उसका लक्ष्य रहा है। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में 39 नंबर की बात करें, उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? तो ज्ञापन सौंपते हैं, ज्ञापन कहलाता है उसको। आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। और 40 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने पहली बार भारत का एक संविधान कब लिखा था? तो उन्होंने सन 1928 में जो है भारत का संविधान लिखा था। उसके बाद में उन्होंने नहीं लिखा। ये है आपका सॉल्यूशन पूरा सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। 40 क्वेश्चंस जो हैं, इससे पहले हमने सारे सेट्स अवेलेबल करा दिए हैं आपको। मैं बता रहा हूँ उस चीज़ों को सुन लिया कीजिए, आपके ही काम की हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जो वीडियो देख रहे हैं जिसका नाम है आपका जैक बोर्ड 9th क्लास सोशल साइंस पेपर सॉल्यूशन, उस पर क्लिक करिए। जो अभी ब्लैक कलर का नाम देख रहे हैं उस पर क्लिक करिए, आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा और वहीं पर आप देखेंगे जैक 9th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर क्लिक करिए। आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके काम की हैं। आप उनको देख करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपकी OMR सीट की फर्स्ट जो है आपका सेट सारा अवेलेबल है इस चैनल पे, उनको देखिए और तैयारी करते रहिए। जितने सेट्स आते जाएंगे उतने हम सोल्यूशन आपको बनाते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक का बटन हिट कर दें।